हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सीबीएसई क्लास 10 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्स्ट लेक्चर होगा और आगे लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपको हाई स्कूल में फिनिश कराया जाएगा। तो आप लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सेकेंड टॉपिक में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को सीखेंगे कि आखिर ये सब क्या होता है। थर्ड टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इसके बारे में जानेंगे। फोर्थ टॉपिक में आपका रहेगा रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है ट्राई, गोन एंड मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड और इनका मतलब क्या होता है। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड and metron means measure. It means अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, उनको मेजर करना। साथ ही साथ अगर आप जानते होंगे जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स हैं तो इसमें 3 एंगल्स भी होता है। क्या होता है? 3 एंगल्स भी होता है। तो ट्रायंगल्स में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम अधिकतर कहाँ पे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज अगर बात किया जाए तो ज्यादातर इंजीनियरिंग में करते हैं और अब इस समय जो मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें फिजिकल साइंस में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इन्हीं पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स को देखते हैं और ट्रायंगल्स कई प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स। अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू दियर एंगल, अगर हम एंगल की बात करें, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा और लास्ट में स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आपके 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम किस ट्रायंगल को पढ़ेंगे? तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे। कौन से एंगल को पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स का वीडियोज का जो वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे दिया हुआ है, आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो ट्रायंगल के टाइप्स वाले वीडियोज को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे ताकि आप उस लिंक पे डायरेक्ट उस वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। स्टूडेंट देखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें
तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है, वन एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वन एंगल कितना होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री होगा। अगर हम बात कर देते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ए बी सी ये आपका ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा आपका परपेंडिकुलर होगा, कौन सा आपका बेस होगा और कौन सा आपका हाइपोटेनस होगा, अब हमको ये सीखना है। तो सबसे पहले कुछ एंगल हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के रूप में, एंगल के साइन के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे कहीं पर हमने यूज कर लिया अल्फा का, तो अल्फा का साइन ऐसे बनाते हैं। कहीं पर हमने यूज कर लिया बीटा का, बीटा का साइन ऐसे बनाते हैं। कहीं पर अगर हमने यूज कर लिया गामा का, तो गामा का साइन ऐसे बनाते हैं। थीटा यूज कर लिया तो थीटा का साइन हम ऐसे बनाते हैं। फाई का यूज कर लिया तो फाई का साइन हम ऐसे बनाते हैं। तो ये कुछ आपका साइन हो गया जो कि हम एंगल के रूप में यूज करते रहेंगे। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इस एंगल के लिए बात करते हैं कि ये आपका हो गया एंगल थीटा, क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जो थीटा के अपोजिट साइड होगा, जो थीटा का अपोजिट साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि P हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात। जो जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के ठीक सामने यानी कि जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम बेस की बात करें तो जो थीटा का एडजेसेंट होगा, मतलब जो थीटा से आपका सटा हुआ होगा, और थीटा से सटा हुआ साइड क्या है, थीटा से सटा हुआ साइड आपका या तो AC है या तो BC है। लेकिन हमने बताया कि जो 90 के ठीक सामने होगा, जो 90 के अपोजिट होगा, वो सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा थीटा का एडजेसेंट AB, तो ये आपका हो जाएगा बेस यानी कि ये आपका हो जाएगा B। कोई दिक्कत, देखिए 90 के ठीक सामने आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका जो एडजेसेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिएगा कि अगर ये थीटा डिग्री है तो अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए अगर ये 90 अगर हो गया तो बाकी इन दोनों का सम कितना होगा, 90 ही होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब जो बाकी इन दोनों का सम 90 बचा, 90 से थीटा एंगल को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। क्या रहेगा, हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर यहां से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो जो 90 के ठीक सामने था, 90 के जो अपोजिट था, वो तो हाइपोटेनस सेम रहेगा। यहां पर देखिएगा इस एंगल की जब हम बात करने लगे, 90 माइनस थीटा एंगल की बात करने लगे, तो 90 माइनस थीटा एंगल जो हो गया आपका, इसके जस्ट अपोजिट अब परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा।
और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा वो आपका BC हो जाएगा। अब बेस इसका चेंज होके ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेस ये बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के जस्ट अपोजिट। परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल की बात करें, अगर हम 90 माइनस थीटा इस एंगल की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा के लिए बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर। बेस की अगर बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और अगर थीटा के लिए बात करेंगे तो एडजेसेंट साइड इसका AB बेस हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आई? चलिए अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर 90 डिग्री है, ये आपका AB है और ये AC है। तो 90 के ठीक सामने ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तीनों चीज हो गया, 3 साइड्स हो गया। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? एंगल के 3 साइड्स को हम मेजर करते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यहां पर देखिएगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आप जानते होंगे। अगर यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं से अगर हम एक और बनाएं, P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम परपेंडिकुलर निकालें तो B स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं से हम आपका क्या निकालें? B निकालें तो P स्क्वायर इधर आएगा, और अंडर रूट में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन तीनों रिलेशन को याद करना बहुत ही आवश्यक है कि हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट B स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और बेस कैसे निकालोगे? अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो पाइथागोरस का थ्योरम है, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक, जो थी क्या था? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस था। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर हम लिख दें तो T रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसके बाद में कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ये तो हो गया आपका फुल फॉर्म। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इनके शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। और साइन को हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को COS यानी कॉस लिखते हैं,
टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कोसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। इस प्रकार कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियोज होते हैं तो आखिर किसके रेशियोज होते हैं? तो अभी हमने बताया कि ये किसके रेशियोज होते हैं, ये आपके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के ही रेशियोज होते हैं। किसके रेशियोज होते हैं? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के ही रेशियोज होते हैं। और किस प्रकार से ये रेशियोज होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए देखिएगा जो आपका AB हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, जो आपका BC हो जाएगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो आपका AC हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम साइन की बात करते हैं, यहां पे हमने एंगल ले लिया तो यहां पे एंगल भी यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? एंगल भी यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा जो आपका होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस थीटा जो होता है वो आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस का रेशियो। कॉसेक जो होता है आप ध्यान दीजिएगा ये इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपान बेस और इसका रेसिप्रोकल बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या हो गया? बेस अपान परपेंडिकुलर। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू P अपान H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B अपान H होता है, टैन थीटा इक्वल टू P अपान B होता है, कोसेक थीटा इक्वल H अपान P होता है, सेक थीटा इक्वल H अपान B होता है, कॉट थीटा इक्वल टू B अपान P होता है। अब रही बात इतनी चीजों को हम ध्यान कैसे रखेंगे। अब देखिए इधर जो हम फुल फॉर्म लिखे हुए हैं इसको हम इरेज करते हैं और आपको हम ट्रिकी माध्यम से बताते हैं कि इसको हम ध्यान कैसे रखें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद। एक स्टोरी याद कर लीजिए कि कोई पंडित बद्री प्रसाद है और उनसे कहा गया हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद से क्या कहा गया? हरि हरि बोल। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको हम P लिख दें और इसको B लिख दें, इसको P लिख दें, इसको H लिख दें, इसको H लिख दें, इसको B लिख दें, तो आपको आसानी से ये लर्न हो जाएगा। ये वैल्यू आपका साइन का हो जाएगा, ये कॉस्ट का हो जाएगा, ये टैन का हो जाएगा। अगर हम पूछे साइन की वैल्यू क्या होती है तो P अपान H, कॉस की वैल्यू क्या होती है तो B अपान H, टैन की वैल्यू क्या होती है आपका P अपान B। अगर यहीं पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये वैल्यू आपका कॉसेक का हो जाएगा, यानी कि H अपान P। और अब क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है, तो जब इधर से हम इधर आएंगे तो ये साइन की वैल्यू हो जाएगी और जब हम इधर से इधर को जाएंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल चलेगा, तो ये H अपान P हो जाएगा। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल काट होता है। तो हमने क्या देखा? सेक की बात करेंगे तो ये H अपान B हो जाएगा और कॉट की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? B अपान P हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपका? कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल
और कॉट थीटा आपका tan का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आपने देखा कि ये क्या हो गया, जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और साथ ही साथ आपने इसका रेसिप्रोकल रिलेशन भी सीख लिया। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसके थीटा को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू थीटा हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि एंगल को हम ब्रेक कर दें और फिर उसके बाद में इसको हम लिख लें। अब देखिए जो थीटा की बात होगी वो थीटा एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एंगल हमेशा आपका एक्यूट एंगल की ही हम बात करेंगे। किस एंगल की बात करेंगे? एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बात कर रहे हैं तो इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम साइन क्यूब थीटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का होल क्यूब ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा का होल क्यूब। तो ये आपका नोट में हो जाएगा। हमको ध्यान देना है कि साइन थीटा साइन इंटू थीटा कभी नहीं हो सकता है, एंगल हमेशा एक्यूट ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर साइन n थीटा हो तो साइन थीटा का होल पावर n भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो हमेशा होगा ये रियल होगा। क्या होगा? थीटा की अगर हम बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ये जो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अब हम आपसे जो ये आपका फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक के बाद में बात करने जा रहे हैं जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर रेसिप्रोकल रिलेशन आपका होता क्या है। तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। देखिए, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल रिलेशन इसका मतलब होता है व्युत्क्रम संबंध। क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध। तो रेसिप्रोकल रिलेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो साइन होता है साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है आपका कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और देखिए जो नेक्स्ट बनता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। अभी जब हमने बताया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस tan का, तो उसमें हमने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एक और बचा, किसका बचा? tan का बचा। तो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? ये आपका 1 cot थीटा होता है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा बराबर और क्या हो सकता है? tan थीटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे cot थीटा से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। इसी प्रकार इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर हम कहीं पर कॉसेक थीटा लिखते हैं तो इसको हम 1 साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक और रिलेशन होता है
tan थीटा जो कोशिएंट रिलेशन कहलाता है, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cot थीटा को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस प्रकार हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या देखा कि जो sin थीटा होता है वो 1 अपॉन cosec थीटा होता है। अगर हम cosec थीटा पूछे तो ये 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें sin थीटा इंटू cosec थीटा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सेकेंड में देखा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है, और अगर हम sec थीटा पूछे तो sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखा हमने tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए tan थीटा इंटू cot थीटा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमने एक और रिलेशन देखा tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos थीटा होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल पूछें यानी cot थीटा की वैल्यू पूछें तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये रहा आपका जो टॉपिक था रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक हो गया टॉपिक नंबर 5, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया, ये आपका टेन थीटा हो गया, ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये आपका सेक थीटा हो गया और ये आपका कॉट थीटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, आज हम ट्रिकी माध्यम से इसको हम आपको पूरा लर्न भी करा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और 90 डिग्री आता है। ओके, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इन एंगलों की बात करें कि साइन 0 कितना होगा। क्या साइन 0 कितना होगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो ये कितना होगा? तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम कैसे पढ़ते हैं? 0 1 0 कैसे लिखते हैं? 0 1 0। ठीक, अब इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख दें 1/0, अरे भाई ये 0/1 तभी तो 0 हुआ। तो अगर हम इसको 1/0 लिख दें तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 0 की टेबल कोई होती नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1 ही होता है। फिर यहां पे 0 आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? 0 1 0, इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया, नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड। अब देखेंगे 90 में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 0 1 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कॉस बन जाएगा साइन का तो 1, और साइन बन जाएगा कॉस का 0, और ये आपका 0 है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
वैसे भी आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन अपान कॉस होता है। क्या होता है? साइन अपान कॉस होता है। ठीक, तो 0 1 0, तो 1 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रेसिप्रोकल की। किसके रेसिप्रोकल? साइन, यहां पे 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1/1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। सेक यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0, 0 की कोई टेबल नहीं होती है। कॉट थीटा यानी कि tan का रेसिप्रोकल होता है, इसकी वैल्यू 1/0 से ये 0/1 हो जाएगी, और ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने 0 और 90 को फाइंड कर लिया कि क्या होता है। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं साइन 30 की बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 45 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 45 में 1/√2 होगा, कॉस 45 में 1/√2 होगा, और tan 45 यानी कि इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, tan इक्वल टू साइन अपान कॉस होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके ये आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना आपका हो गया। अब इधर देखिए, साइन 30 1/2 होता है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। ये इधर जाएगा क्रॉस में, देखिए तो ये √3/2 यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और ये आपका ये साइन 30 इधर क्रॉस में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू अगर हम पूछें तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, tan की वैल्यू अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1/√3 बचा। तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू जो tan 30 की आ जाएगी 1/√3 हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होके ऊपर यहाँ पे 3 बच जाएगा। ये कितना आया था? 1/0, ये आपका नॉट डिफाइंड आ गया था। अब अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल की, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल देखें, कॉस का सेक होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और देखिए cot थीटा में अब इसका रेसिप्रोकल, तो cot 30 √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, और ये √3 का 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। किसका? साइन 0 से 90 पूरा हो गया, cos 0 से 90 पूरा हो गया, tan 0 से 90 पूरा हो गया, और sec cosec cot ये पूरा आपका 0 से 90 फाइंड हो गया। तो क्या हमने देखा। अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले आपको ये याद करना है कि 0 की वैल्यू 0 1 0 होती है, 90 की वैल्यू 1 0 नॉट डिफाइंड होती है, और बाकी इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। 45 में अगर 45 डिग्री में देखेंगे तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 होता है। साइन थीटा और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 30 और ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। tan 30 में 1/√3, tan 45 में 1, tan 60 में √3 होती है। बाकी अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, sec थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो cos का रेसिप्रोकल कर देंगे, और cot थीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर।
जिसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट के बारे में सीखा। उसके बाद में रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा, और जो लास्ट में अभी हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में सीखा। हम अपने नेक्स्ट यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में जो हमारा रहेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, लगातार आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को समझेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करतेगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों ने हमारे लिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं